आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीए इंटर के अंदर देखिए लास्ट पेपर है एफएमएसएम का, और इस पेपर के अंदर देखिए आपके कौन से वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। इसके ऊपर हम आपसे बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं उन एक्सपेक्टेड एरियाज के बारे में जहां से आईसीएस देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सीए इंटर एफएमएसएम के अंदर। तो सबसे पहले मैं एफएम की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो यहां पर देखिए आपके पास जो सबसे पहला चैप्टर हमने लिया है वो है लिवरेज का। इसके अंदर देखिए आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक है जी, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसके अंदर आपको देखिए रेशियोज दे दी गई हैं, बैलेंस शीट बना के दे दी गई है, और आपसे फिर इंस्टीट्यूट जो है वो लेवरेजेस कंप्यूट करवा लेता है, ठीक है जी। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में दिए गए हैं इनको जरूर करके जाइएगा, और कोशिश करिएगा कि स्टडी मटेरियल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, सबसे पहले आप उन्हीं को एक बार जरूर रिवाइज करें। इसके बाद आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आता है, ठीक है जी, और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लीवर्ड फॉर्म और अनलीवर्ड फॉर्म के बारे में बताया जाता है, और यहाँ पर हम देखिए जो है लीवर्ड से अनलीवर्ड में या अनलीवर्ड से लीवर्ड फॉर्म में मूव करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर आता है देखिए वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी देखिए आपको बैलेंस शीट बनाकर जो है इंस्टीट्यूट क्वेश्चन दे सकता है, या फिर आपको डेटा दे सकता है जिसके अंदर उसने कहा कि डेट इक्विटी रेशियो दी गई है, अमाउंट ऑफ डेट दिया गया है। अगर आप 1 लाख रुपए तक का डेट लेते हैं तो आपको 10% पे मिलेगा, 1 लाख से ऊपर का आप डेट लेते हैं तो 15% पे मिलेगा। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, ईपीएफ दे दिया, टैक्स रेट दे दिया, और आपसे फिर अलग अलग कॉस्ट कंप्यूट करवा ली कि सर बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 नंबर तक की वेटेज यहां पर आपको इस क्वेश्चन से देखने को मिलेगी। बात करूं अगर रेशियो एनालिसिस की, तो देखिए यहां पर काफी सारी रेशियोज हैं आपके पास। तो इसका देखिए जो क्वेश्चन हमने जनरली देखा है वो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो कि आपके कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर आता है। तो आपको इसको करके जरूर जाना है। लेकिन कभी कभी इंस्टीट्यूट देखिए इसके अंदर जो है वो 8 से 10 नंबर के बीच में भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो आप देखिए जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, जहां पर 3-4 चीजें रिक्वायरमेंट पूछी गई हैं, रेशियोज निकाल के बताइए, वो जरूर करके जाइएगा और फॉर्मूले जरूर लिखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप आगे आंसर को करेंगे। इसके बाद आपका डिविडेंड डिसीजन चैप्टर है। ये आपका देखिए काफी सिंपल चैप्टर है, बहुत आसानी से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, और इसके अंदर आपकी एमएम अप्रोच और वॉल्टर्स मॉडल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, कि यहाँ पर मिनिमम ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट क्या रहेगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी कैपिटल बस्टिंग की, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ये देखिए 8 से 10 नंबर तक की वेटेज रखता है, सीधे सीधे क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है। और इसके अंदर आपको देखिए कंपैरिजन करवा सकते हैं कि 2 मशीन हमारे पास दी गई है, बताइए इन 2 मशीन में से कौन सी मशीन हमें लेनी चाहिए, कहां पर हमें पैसा लगाना चाहिए, या फिर आपसे देखिए एनपीवी और आईआरआर कंप्यूट करवाया जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। तो एनपीवी, आईआरआर और जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन हैं इनको आप जरूर करके जाइएगा। इसके बाद सर अगर मैं बात करूं आपके अगले टॉपिक की, तो वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब ये काफी ज्यादा देखिए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां पर देखिए आपको कैश मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, इसके ऊपर जितने क्वेश्चन हैं इनको बहुत अच्छे से करके जाना है। इन दोनों टॉपिक्स पे खास जो है अपना ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आप ये मत समझिएगा कि सर जो टॉपिक्स हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं वो आपको नहीं करने हैं, सर वो भी करने हैं, लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जिसपे से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसा मत करिएगा कि सर जो आपने बताया नहीं वो तो हमने छोड़ दिए थे, ठीक है जी। तो ये तो था एफएम का पार्ट। अब हम बात करते हैं एसएम की, ठीक है जी, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में किस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बात करूं अगर मैं यहां पर चैप्टर 1 की, तो देखिए यहां पर आपको सारे टॉपिक्स करके जाने हैं, कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना है, ठीक है जी। चैप्टर 1 के अंदर आपकी एसएम इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव्स, ये सारे आपको करके जाने हैं। इसके बाद स्ट्रेटेजिक इंटेंट वैल्यूज, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके इस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी न्यू टॉपिक्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए उनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, वहां से चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है जी। इसके बाद मैं बात करूं विजन, मिशन, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स, इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लेवल्स, ये आपको बहुत अच्छे से टॉपिक करके जाना है चैप्टर 1 के अंदर। इसके बाद सर आपका जो अगला चैप्टर आता है दैट इज चैप्टर 2। इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं सर, तो यहाँ पर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट, माइक्रो, मैक्रो, कस्टल, ये अच्छे से करके जाना है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट असेसमेंट लेवल्स, ये आपको अच्छे से करके जाना है। पॉटर्स 5 फोर्सेस प्लस स्ट्रैटेजीज जो बताई गई हैं आपकी, वो आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। इसके साथ साथ कस्टमर बिहेवियर्स की बात की जाए, डोमेन्स की बात की जाए, डिसीजन मेकिंग की बात की जाए, यहां से क्वेश्चन आपको देखिए पूछा जा सकता है। अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री फैक्टर्स, इसके साथ साथ कंपिटिटिव लैंडस्केप, एक्सपीरियंस कर्व, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके साथ साथ हमारा जो अगला देखिए यहाँ पर टॉपिक आता है वो है चैप्टर 3। और चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेंडलोस मैट्रिक्स आपको अच्छे से करके जाने हैं, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स आपको अच्छे से करके जाने हैं, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग जो है आपको अच्छे से करके जानी है, कोर कंपिटेंस, कंपिटेंस एडवांटेजेस, इसके साथ साथ क्राइटेरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स, सीके प्रहलाद जो आपका देखिए बात की जाए स्ट्रेटेजीज की, वो आपको अच्छे से करके जानी है। इसके साथ साथ पॉटर जेनरिक स्ट्रेटेजीज, ये भी आपको अच्छे से करके जानी है। काफी ज्यादा देखिए आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंस ये
रखता है। बात करें सर अगर हम चैप्टर 4 की, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से करके जानी है, रिट्रेंचमेंट, टर्न अराउंड, ये आपको देखिए टॉपिक अच्छे से करके जाना है। इसके साथ साथ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, कंसेंट्रिक इनोवेशंस, पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स, ये आपको अच्छे से करने हैं और इन टॉपिक्स के ऊपर जो भी आपको लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं स्टडी मटेरियल के अंदर, आरटीपी के अंदर, वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इसके बाद सर हमारा जो चैप्टर 5 है, इसके अंदर से आपको कौन कौन से टॉपिक करने जाने हैं? वी कैन से 7th मॉडल ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, न्यू आपका ये टॉपिक ऐड हुआ है, तो ये आपको जरूर करके जाना है। देखिए न्यू टॉपिक्स में बार बार कह रहा हूँ कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं वहां से, ठीक है जी। इसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है जी, और इनको किस तरीके से डील किया जाता है, पूरा आपका टॉपिक है, ये आपको अच्छे से करके जाना है। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एसबीयू, एम फॉर्म्स, मैट्रिक्स, ये सारे देखिए आपको टॉपिक्स अच्छे से करके जाने। इसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, ये आपको चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, ये आपको अच्छे से करना है। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, ये आपको अच्छे से करना है। तो ये कुछ देखिए वो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं एसएम के अंदर जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एग्जाम में देखिए एफएम एसएम के अंदर आपके पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी को अच्छे से नोट कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।